नमस्कार दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं विशेष रूप से कि राशि पुरुष और स्त्री राशि के स्वभाव के बारे में जानेंगे। मित्रों, आज मैं आपको ये बताने वाला हूं कि यदि आप अपनी कुंडली स्वयं देखते हैं तो उसमें आप ये एक बात निश्चित समझ पाएंगे कि आपके पार्टनर का स्वभाव क्या होगा और आपका स्वभाव क्या है। मित्रों, एक ऐसी जानकारी जिसके बारे में शायद अभी आप नहीं जानते, किसी ज्योतिष आचार्य ने आपको अभी ये चीज नहीं बताई है, जो कि मैं आपको बताने वाला हूं। आप किसी से प्रेम करते हैं, लव लाइफ में है या मैरिड लाइफ में है, या आप किसी से प्रेम करते हैं, तो इन स्थितियों में वो राशि जो है वो किस साइन की है। मित्रों, सबसे महत्वपूर्ण बहुत सी चीजों के बारे में मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा, और सबसे खास बात जो मैं आज बता रहा हूं उसको आपको विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। मित्रों, यदि आप किसी से प्रेम करते हैं तो उसमें क्या है कि दो स्त्रियां बहुत जरूरी है देखना। मित्रों, एक चार्ट हम बना लेते हैं। इस चार्ट में हम ये देखेंगे कि मित्रों राशि का स्वभाव क्या है, और मित्रों पुरुष राशि और स्त्री राशियां क्या होती हैं। मित्रों, राशि वैसे तो 3 प्रकार की होती है, पुरुष, स्त्री और नपुंसक। लेकिन मित्रों, यहाँ पर ज्योतिषीय सिद्धांत में 2 ही प्रकार की राशियों का विशेष महत्व है, पुरुष राशियां और स्त्री राशियों को ही माना गया है। मित्रों, यहाँ पर हम देखते हैं पुरुष और स्त्री। मित्रों, राशि 2 ही प्रकार की होती हैं, एक तो पुरुष राशियां और स्त्री राशियां। अब मित्रों, अब हम ये पता कर सकेंगे किसी की भी कुंडली देखकर। मान लीजिए यहां पर कोई भी अंक लिखा हुआ है, मान लीजिए यहां पर 6 अंक लिखा है। अब ये 6 अंक यहां पर है, तो हम ये जान लेंगे कि ये सम राशि है, ये पुरुष राशि है। तो इस व्यक्ति का स्वभाव थोड़ा सा उग्र होगा, क्रोधी होगा, इसमें पुरुषोचित गुण पाए जाएंगे। लेकिन ये क्या है, ये पुरुषोचित राशि है या नहीं, इसके लिए हमें पहले देखना होगा कि यह सम राशि है या विषम राशि। मित्रों, ये होती है सम राशि, इसलिए ये जो 6 नंबर की राशि है ये कन्या राशि। कन्या राशि किसकी होती है इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन अभी आप इतना जान लीजिए कि हम जो बात कर रहे हैं वो स्त्री राशि और पुरुष राशि के बारे में बात कर रहे हैं। मित्रों, यहां पर आएगा 7, यहां पर 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 और ये 5। मित्रों, कुल मिलाकर मैं आपको बताऊं, यह जो विषम राशियां हैं, मतलब 1, 3, 5, 7, 11, ये जो राशियां हैं मित्रों, ये राशि होती हैं पुरुष प्रधान राशि। देखिए मित्रों, ये पुरुष प्रधान राशि है, और राशि 1, ये 3, 5, 7 और मित्रों 11, ये स्त्री प्रधान राशियां हैं। और मित्रों, ये राशियां होती हैं 2, 4, 6, 8, 10 और 12। तो मित्रों यहां 9। मित्रों, इस प्रकार से स्त्री और पुरुष राशियां होती हैं। अब ये जो राशियां आप देख रहे हैं, विशेष रूप से इन राशियों में भी अंतर है। क्या अंतर है? यहां पर जो लग्न में, मतलब ये 1 नंबर भाव में जो भी राशि आती है वो आपका लग्न होता है। लग्न का मतलब होता है आपका मस्तक, आपका जो ऊपर का हिस्सा है वो। मित्रों, मैं आगे आपको ये भी बताऊंगा शरीर में 12 राशियों के स्थान विशेष, इस बात को भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी केवल आप इतना समझिए कि यह जो राशि है इसका स्थान है मस्तिष्क, मतलब सर, हेड। तो मित्रों, ये जो राशि यहां पर जो भी राशि आएगी वो राशि आपकी लग्न की राशि होगी। लेकिन
अगर मित्रों चंद्रमा इन राशियों में से मान लीजिए इसी स्थान पर है, तो ये हो गई पुरुष प्रधान राशि और ये हो गई स्त्री प्रधान राशि। अब मित्रों ऐसी व्यक्ति में दो प्रकार के गुण पाए जाएंगे, एक पुरुषोचित गुण भी होंगे और स्त्रियोचित गुण भी होंगे। मतलब कि वो गाने बजाने में भी माहिर होगा, स्त्रियों की तरह नृत्य भी कर सकेगा, स्त्रियों के साथ में बैठकर बात कर सकेगा, शर्म उसके अंदर उतनी ज्यादा नहीं होगी। लेकिन ये इसके गुण ऐसे क्यों हो रहे हैं? क्योंकि ये मिश्रित राशि होगी। एक राशि इसकी लग्न की है तो एक राशि इसकी चंद्र की है। 50% लग्न की राशि अगर फल देती है तो 50% चंद्र कुंडली भी फल देती है। इस दोनों को मिलाकर 100% होता है मित्रों। अब दोनों को जब हम मिलाकर 100% करेंगे तो 50% गुण माता के होंगे, 50% गुण पिता के होंगे। तो इस आधार पर मित्रों क्या होगा कि उस व्यक्ति में दोनों समान गुण पाए जाएंगे। अब वो स्त्रियोचित भी होगा और पुरुषोचित भी होगा। तो ऐसी स्थिति कब होगी? जब लग्न में सम और विषम राशियां होंगी। मान लीजिए मित्रों यहां चंद्रमा नहीं बैठा होता, चंद्रमा वृश्चिक राशि में होता तो मित्रों ये राशि हो जाती सम राशि। अब हम ये कह सकते थे कि ऐसा अगर पुरुष है तो बहुत ही सरल स्वभाव का है, वो किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहता, ना किसी से ज्यादा झगड़ा करता है, शर्म उसके अंदर ज्यादा है, किसी से बोलता है तो बहुत ज्यादा शर्माता है, ये स्थिति उसके अंदर है। तो मित्रों ऐसी स्थिति कब पाई जाती है? जब राशियां सम हो। विषम राशि होगी तो उसमें पुरुषोचित गुण पाए जाएंगे। मतलब पुरुषों की तरह वाणी बोलना, कठोर वाणी, पुरुषों की तरह उसकी वाणी होगी, बोलने में भी। स्त्री भी है, अगर स्त्री भी है, कोई कन्या भी है, अगर उसकी लग्न विशेष रूप से लग्न के अंकों में 1, 3, 5, 7, 9, 11 हैं, तो मित्रों विशेष मान लीजिए कि वो लड़की भी पुरुषोचित गुण वाली होगी। मतलब वो स्त्री पुरुषों की तरह पुरुषों के साथ कार्य करने में भी उसको कोई हिचकिचाहट नहीं होगी और वो कर सकेगी। तो मित्रों आज हमने इतना समझा कि पुरुषोचित और स्त्रियोचित राशि। अब ये मित्रों सौम्य राशि होती है 2, 4, 6, 8, 10 और 12। ये सौम्य राशि है, चंद्रमा की राशियां मानी जाती हैं ये सारी। और ये क्रूर राशियां मानी जाती हैं, मतलब क्रोधी। 1, 2, 1, 3, 5, 7, 11 और 9 ये क्रोधी राशियां मानी जाती हैं, क्रूर राशियां। तो मित्रों आज मैंने आपको बताया पुरुषोचित राशि के बारे में और स्त्रियोचित राशि के बारे में। यदि समझ में नहीं आया हो तो एक बार आप मुझसे पूछ सकते हैं। जय जय।